दोस्तों, नवरात्रि के ये दिन माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित होते हैं। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि में डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगी। नवरात्रि का पावन अवसर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये समय सबसे प्रिय, अति उत्तम और बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी हमारे घरों में वास करे, हम पर प्रसन्न हो, हम पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से माता रानी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। माता रानी को साफ सफाई बेहद पसंद है। टूटी फूटी, खराब, बंद चीजों के चलते घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और ऐसे घर में माता रानी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना सबसे उचित माना गया है। अगर आप इन चीजों को नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देंगे तो इससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही आपकी आर्थिक समस्या भी दूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन एक गलती वो कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दे। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। या फिर आप गोमूत्र का भी अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी में डाल ले और पानी का छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का सदैव वास होता है। नवरात्रि से पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दे। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ करें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना जाता है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूल कर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखिए, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दे, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दे और नई घड़ी ले आइए और उसकी मरम्मत करवा ले। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलती है और हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि की डिब्बी या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए
गए हों या मुकुट माला जो खराब हो गई हो तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कोड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद आप कोड़ी को धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से जाले निकालना ना भूलें। जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं तो उस घर में माता रानी कभी भी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हो या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दें। साथ ही घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को ये चीज कभी भी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। ये ऐसी वस्तु माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और वो चीज है दोस्तों नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना जरूरी है, यानी नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और उस पर फिर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।